तो यारो ये एक अमेरिकन हॉरर मूवी है जिसका नाम है काउंटडाउन। ये मूवी एक ऐसी ऐप के बारे में है जो अनजान तरीके से इंसान के मरने का वक्त बता देती है। तो मूवी की शुरुआत होती है एक रात की पार्टी से, जहां एक ग्रुप में लड़कियां एक डाइट प्लान ऐप के बारे में बात कर रही होती हैं। तभी कर्टनी नाम की लड़की एक गलत ऐप डाउनलोड कर लेती है, जिस ऐप का नाम होता है काउंटडाउन। सब लोग मजाक मजाक में उस ऐप के टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपनी मौत का वक्त देखते हैं। लेकिन कर्टनी के लिए सिर्फ 3 घंटे बचे होते हैं। ये देखते ही उसका दिल धक धक करने लगता है। अब घर लौटते वक्त उसका बॉयफ्रेंड इवान ड्रिंक करके नशे की हालत में होता है। कर्टनी को अजीब सी बेचैनी महसूस होती है और वो इवान को पैदल चलने के लिए कहती है, लेकिन इवान नहीं मानता। रास्ते में कर्टनी को अजीब और डरावनी चीजें महसूस होने लगती हैं। तभी उस ऐप का अलार्म बज उठता है। कर्टनी घबरा कर घर की तरफ दौड़ती है, लेकिन घर पहुंचते ही उसके फोन पे एक नोटिफिकेशन आता है, यूजर एग्रीमेंट वायलेटेड। उसका फोन अचानक से तेजी से बजने लगता है। परेशान होकर कर्टनी फोन बंद कर देती है, लेकिन जैसे ही बाथरूम में जाती है वहां एक भयानक एंटिटी उसका इंतजार कर रही होती है। अचानक से वो एंटिटी उस पर हमला कर देती है और उसकी जान ले लेती है। हम देखते हैं कि फोन स्विच ऑन है और उसकी ऐप का टाइमर भी 0 हो चुका है। अब अगले सीन में इवान की गाड़ी का एक्सीडेंट दिखता है और उसकी बगल वाली सीट पे जहां कोर्टनी को बैठना था, वहां एक पेड़ की टहनी घुसी हुई होती है। उस सीट पर एक भयानक मौत का इंतजार हो रहा था। फिर हमें अगले सीन में एक क्विन नाम की नर्स दिखती है जो इवान के पास जाती है। तो इवान उसे बताता है कि उसकी सर्जरी के दौरान ही मौत हो जाएगी और ये ऐप भी यही कहती है। तो क्वीन उसे ऐप पर विश्वास ना करने की सलाह देती है। तब इवान बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी इससे नहीं बच पाई। अब हम देखते हैं कि क्वीन हॉस्पिटल में एक ट्रेनी नर्स है, लेकिन अब उसकी जॉब पक्की हो चुकी है। फिर वहां पे उसके कलीग्स वो ऐप डाउनलोड कर कर उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी एक लड़की वहां मरने की हालत में पहुंचती है और डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाकर बचा लेते हैं। पर हॉस्पिटल से जाते वक्त क्वीन के मन में भी ख्याल आता है कि वो भी अपनी मौत के बारे में चेक करे। तो जब वो ऐप को यूज करती है तो उसके पास सिर्फ 2 दिन और 22 घंटे बचते हैं। क्वीन अपने डॉक्यूमेंट्स के काम से घर पहुंचती है। तभी उसके कबर्ड से एक अजीब सी आवाज आती है। जब वो कबर्ड खोलती है तो उसे उसमें उसकी छोटी बहन जॉर्डन और उसका बॉयफ्रेंड मिलते हैं। वहां हॉस्पिटल में इवान की सर्जरी का टाइम होता है, तो उसके फोन से अलार्म बजता है और कम टाइम बचा देख इवान मौत से बचने के लिए वहां से भागने का डिसीजन लेता है। अब स्टेयर्स वाले एग्जिट पे उसे कर्टनी की आत्मा दिखाई देती है और उस ऐप के टाइमर के साथ ही इवान की लाइफ भी खत्म हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है क्विन पर और उसे पता चलता है कि इवान की मौत हो चुकी है। वो छुपते छुपाते हुए मॉर्चरी में जाती है और उसकी छानबीन करने लगती है और देखती है कि उसकी ऐप का टाइमर भी 0 हो चुका है। तभी इवान की लाश उसे डराने लगती है। अब क्विन सारी चीजें सच होता देख घबरा जाती है। तभी डॉक्टर उसे अटेंड करने के लिए बुलाता है और उसके इरादे कुछ ठीक नहीं होते, तो उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। क्वीन अपने सीनियर वर्कर को बताती उससे पहले ही डॉक्टर उसे बुला लेता है। अब आज का दिन क्वीन का बहुत खराब था। अब वो ऐप डिलीट भी नहीं कर पा रही थी, तो रात को क्वीन उस ऐप के बारे में रिसर्च करती है। वो एक लड़की की वीडियो देखती है जिसमें वो वीडियो बनाते वक्त ही मारी जाती है। उस ऐप ने लाइफ भी किसी को नहीं छोड़ा। क्वीन अब कमेंट सेक्शन में आती है तो सब उसे फेक बता रहे होते हैं। तब क्वीन की सांस में सांस आती है। तभी वो लैपटॉप बंद करती है तो उसे इवान की आत्मा दिखाई देती है। उसकी सांसें फिर अटक जाती हैं। तभी उसकी ऐप का अलार्म बजता है और डर के वो अपना फोन तोड़ देती है, पर वो ऐप फिर भी चल रही होती है। अब क्वीन घर पर सेफ फील नहीं करती तो वो गाड़ी में जाके सो जाती है और अब उसके बुरे सपने के साथ ही सुबह उसे उसकी छोटी बहन जॉर्डन उठाती है। क्वीन उसे अपने अपार्टमेंट लेके आती है। जॉर्डन बोलती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है क्योंकि डैड बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं और उसकी बेबी सिटिंग के लिए एक बूढ़ी औरत को रखा है जिसे वो पसंद नहीं करती। जॉर्डन उसका टूटा हुआ फोन देखती है तो उसमें ऐप का टाइमर चल रहा था। फिर वो उस ऐप को डाउनलोड करती है, पर क्वीन उसे उस ऐप को डाउनलोड नहीं करने देना चाहती थी। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि उनकी मॉम की डेथ के बाद दोनों बहनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी और क्वीन उसे वहां से जाने के लिए कह देती है।
कोई नया फ़ोन खरीदती है, उसमें वो ऐप अपने आप इंस्टॉल होके अपडेट हो जाती है। इससे वो बहुत डर जाती है। एक आदमी को गाड़ी से उड़ाते-उड़ाते भी बचती है। अब वो टेंशन में होती है, तभी उसे गाड़ी के पीछे एक शैतान दिखता है। इससे डर के वो उसी आदमी की गाड़ी ठोक देती है। तभी वहाँ हम एक नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं, मैट। वो ऐप उसने भी डाउनलोड करी हुई होती है और उसके पास भी बहुत कम समय ही होता है। अब प्रेजेंट में वो सिचुएशन को डट कर किसी तरह संभाल लेता है। अब क्योंकि दोनों की सिचुएशन सेम थी तो दोनों दोस्त बन जाते हैं और दोनों बार में जाते हैं। फिर एक शराबी को मैनिपुलेट करके उसे वो ऐप डाउनलोड करवाते हैं। मैट बहुत इरिटेट हो जाता है ये देख के कि एक तो वो बुढ़ा, दूसरा वो शराबी, और फिर भी इसके पास बहुत ज्यादा समय है। अगले सीन में वो दोनों हॉस्पिटल के चर्च के पादरी के पास जाते हैं और पहला सवाल यही पूछते हैं कि क्या वो शैतानों पर विश्वास करता है। तो वो पादरी उन्हें एक दूसरे पादरी का एड्रेस भी देता है जिसे उससे ज्यादा अच्छी नॉलेज है। वो दोनों वहां निकल ही रहे होते हैं, तभी क्विन को उसकी सीनियर नर्स काउंसलिंग के लिए ले जाती है, उस बदतमीजी वाले किस्से की तहकीकात करने के लिए। और मैट होता है बाथरूम में। तभी वहां उसे एक आत्मा परेशान करने लगती है। फिर वो वहां से निकलने ही वाला होता है, तब एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। मैट पीछे मुड़ के देखता है तो वो आत्मा मैट पर झपट जाती है। तभी एक आदमी उसका वहम तोड़ते हुए उसे उठाता है। और दूसरी तरफ जहाँ क्वीन की काउंसलिंग चल रही थी, वहाँ पे डॉक्टर उल्टा उसी पे ही बदतमीजी का इल्जाम लगा देता है और सबको विश्वास दिला देता है कि वो बदतमीजी क्वीन ने ही शुरू की थी। अब क्वीन भी फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ से निकल जाती है। तो अब दोनों पहुँचते हैं उस बड़े पादरी के पास जो अब इस ऐप के राज खोलेगा। वो एक किताब खोलते हुए शुरू करता है, ये बताते हुए कि बहुत समय पहले एक राजा हुआ करता था। वो बहुत बुढ़ा हो चुका था और ऐसी हालत में नहीं था कि जंग लड़ सके। तो वो अपने बड़े बेटे को बोलता है जंग लड़ने के लिए। उसका बड़ा बेटा एक बूढ़ी औरत जैसी एक चुड़ैल के पास जाता है जो काला जादू किया करती थी। वो उससे पूछता है कि वो जंग जीतेगा या नहीं। तो वो बूढ़ी औरत उसे एक स्क्रोल देती है, उस पे कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं और वो नंबर एग्जैक्ट नंबर था, उसकी मौत होनी थी उस नंबर पे। वो उसे वार्न करती है कि इससे बचने की कोशिश बिल्कुल भी ना करे। अब इस बात से डरते हुए वो जंग में अपने छोटे भाई को भेज देता है। वो जंग जीत भी जाता है। तब वो उस बूढ़ी चुड़ैल के पास जाता है और बोलता है कि अब उसकी मौत नहीं होगी क्योंकि वो जंग में ही नहीं गया। वो चुड़ैल कहती है कि अब उसके लिए शैतान ओजिन आएगा और उसे तब तक टॉर्चर करेगा जब तक कि उसकी मौत का एग्जैक्ट समय नहीं आ जाता। अब इस कहानी के बाद वो लोग ऐप को हैक करने का सोचते हैं, तो वापस क्वीन उसी फोन वाले बंदे के पास जाती है, पर उसकी टिंडर डेट थी और उसे वो ब्राइब करके काम करवाते हैं। वो बंदा ऐप को हैक करता है तो पता चलता है कि उसमें उसकी छोटी बहन जॉर्डन का भी टाइमर था और वो भी उसी के साथ मारी जाएगी। फिर वो बंदा टोकते हुए कहता है एक्चुअली 3 मिनट पहले। उसमें कुछ लिखा होता है दूसरी भाषा में जो उन्हें समझ नहीं आता। क्वीन उसका स्क्रीनशॉट ले लेती है। फिर हैकर सबका टाइम बढ़ा देता है और अब सब नॉर्मल लगने लगता है। तो क्वीन मैट को अपने घर इनवाइट करती है। अब वो लोग सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी वो दोनों एक दूसरे से अपने सीक्रेट शेयर करते हैं। मैट बताता है कि उसका बहुत पहले एक छोटा भाई हुआ करता था। उसके मॉम डैड उसका बहुत ध्यान रखते थे और उससे ज्यादा और प्यार और अटेंशन देते थे। इस बात से उसे बहुत जलन होती थी। फिर एक दिन उसने अपने भाई का एक छोटा सा रोबोट डायनासोर चुरा लिया। वो उसे मरते दम तक नहीं ढूंढ पाया। तभी क्वीन भी अपनी मॉम के बारे में बताती है कि उसके घर की वो जड़ थी। फिर एक दिन उसकी बेस्ट फ्रेंड बहुत बड़ी पार्टी रखती है। वो अपनी मॉम की चिक चिक से बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी मॉम को बिना बताए ही बाहर निकल जाती है। अब उसकी मॉम उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलती है, तभी एक ड्रंक ड्राइवर उसकी मॉम को उड़ा देता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब क्वीन सो रही होती है तो उसे दरवाजे के पास कोई खड़ा हुआ दिखता है। वो मैट का नाम लेके उसे उठाती है। तभी मैट दरवाजा खोलता है और उसके ऊपर जो हाथ था वो डेमोनिक हो जाता है और उसे चादर के अंदर खींच लेता है। अब दोनों को पता चलता है कि उनका टाइमर वापस रीसेट हो चुका है, तो जॉर्डन का भी हो चुका होगा। अब जॉर्डन को भी वो शैतान डरा रहा होता है। तभी भागते हुए वो दरवाजे के पास पहुंचती है और उसे क्वीन भी वहीं मिल जाती है। अब तीनों वापस उस पादरी के पास जाते हैं।
क्विन उसे वो स्क्रीनशॉट दिखाती है। पादरी वो देखकर खुश हो जाता है और बताता है कि ये अच्छी बात है। तो क्विन पूछती है कि अच्छी बात कैसे है। तो वो बताता है कि ये एक कर्स है और सेटन झूठों का राजा है। उसे गलत साबित करना होगा और ये कर्स भी खत्म हो जाएगा। अब इसका मतलब होता है कि अब उन्हें इस टाइमर को गलत साबित करना होगा। या तो टाइमर से पहले किसी की मौत होनी चाहिए या वो टाइमर से बच जाना चाहिए। और क्योंकि कोई भी टाइमर से पहले मरना पसंद नहीं करेगा, इसलिए उसके पास कुछ नुस्खे हैं समय बचाने के लिए। वो बताता है कि उन्हें नमक से एक घेरा बनाना पड़ेगा जिससे वो शैतान उसे पार नहीं कर सकता। इससे उन्हें टाइम मिल जाएगा और मैट बच जाएगा। मैट के बचते ही ये श्राप भी खत्म हो जाएगा। अब मैट के मन में सवाल आता है कि इतना सारा नमक हम लाएंगे कहाँ से, और ये हवा से उड़ भी तो सकता है। तभी क्वीन पेंट लेकर आती है और नमक उनके बेसमेंट में ही रखा होता है। वो लोग एक घेरा बनाते हैं और मैट के पास बहुत कम टाइम बचा होता है, तो शैतान उसे मारने के लिए आता है, पर वो घेरा पार नहीं कर सकता था। तो उसके फोन से बहुत तेज आवाज आने लगती है और वो शैतान उसके छोटे भाई का रूप ले लेता है और उसे इमोशनल करने की कोशिश करता है। मैट भी इमोशनल हो जाता है। तभी उसके पैर घेरे से बाहर आ जाते हैं। शैतान उसका पैर खींच के उसे ऊपर की तरफ ले जाता है। क्विन जैसे तैसे उस तक पहुंचती है, तभी एक गाड़ी वाला मैट को उड़ा देता है और उसकी ऐप के टाइमर के साथ ही उसकी जिंदगी भी खत्म हो जाती है। अब क्विन अपनी छोटी बहन जॉर्डन को हॉस्पिटल लेके आती है। तभी उसे एक और तरकीब मिलती है श्राप को तोड़ने की। वो सोचती है कि वो डॉक्टर जिसने उसके साथ बदतमीजी की थी, अगर उसको वो टाइमर से पहले ही मार दे तो ये कर्ज भी टूट जाएगा। अब इसी तरकीब को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो उसके केबिन में उसे सेड्यूस करती है और उसे बेसमेंट में आने के लिए बोलती है। अब वो जैसे ही बेसमेंट में आता है तो क्वीन उस पर छुप कर हमला कर देती है और इसी लड़ाई के बीच में एक मोमेंट पे वो उसे जान से ही मारने वाली होती है। तभी वो शैतान उस डॉक्टर की जान बचा लेता है और अब जॉर्डन का टाइम करीब आ रहा था, तो वो शैतान अब जॉर्डन को टारगेट बनाता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी क्वीन एक जानलेवा इंजेक्शन लेकर उस शैतान के सामने खड़ी हो जाती है। ये देखकर शैतान की उसकी माँ का रूप ले लेता है और कुछ टाइम वेस्ट करने की कोशिश करता है, पर क्वीन डिस्ट्रैक्ट नहीं होती। उसे पता था कि वो शैतान ही है और इंजेक्शन लगा लेती है। शैतान उसे वापस जिंदा करने की कोशिश करता है, पर जॉर्डन का टाइमर खत्म हो चुका था और वो मरी नहीं थी। तो अब क्योंकि क्वीन अपने समय से पहले ही मर गई, तो इसलिए ये श्राप भी टूट जाता है। जॉर्डन को इनके पास भागते हुए आती है। तभी उसके कंधे पर दवाई के कुछ हिंट लिखे होते हैं और पास में ही एक दवाई होती है। जॉर्डन बिना देरी के उस पॉइंट पर इंजेक्शन लगा देती है। दोनों बच जाते हैं। अब लास्ट में वो दोनों उन डैड के साथ सब उनकी मॉम की ग्रेव के पास होते हैं क्योंकि उनका बर्थडे था। तभी क्वीन को फोन से पता चलता है कि वो डॉक्टर भी गिरफ्तार हो चुका है। तभी एक अलार्म बजता है और हम काउंटडाउन 2 की नोटिफिकेशन देख पाते हैं और इसी टीजर के साथ कहानी भी खत्म हो जाती है। ये एक्सप्लेनेशन बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अब कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनना पसंद करोगे।